इस धरती पर मानव प्राणी में जन्म मिलना यह हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है और हम इस गिफ्ट को ऐसे ही बेकार में वेस्ट कर दे रहे हैं जैसे हम रील्स देखने में डेटा खत्म कर देते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही 5 चीजों के बारे में बताऊंगा जो एक गिगा चैड आदमी को करनी नहीं चाहिए। नंबर 1, जिंदगी में थोड़ी सी मजाक करना सही बात है और हमें कभी कभी इतना भी सीरियस नहीं रहना चाहिए कि लोग हमसे दूर भागे। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर हमें कभी भी मजाक नहीं करना चाहिए। उनमें से एक चीज है हमारे लक्ष्य, जिसे हम गोल्स कहते हैं। अगर आपके पास एक बड़ा लक्ष्य है तो उस पर मजाक करना एक ऐसा तरीका हो सकता है कि आप खुद पर विश्वास नहीं कर रहे हैं या फिर आप ऐसा करके उन लोगों को नीचा महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी सोच मामूली है। बस ये बात याद रखिए, अपने लक्ष्य पर सीरियस रहिए और किसी को अपने लक्ष्य के बारे में मजाक भी ना करने दे, चाहे वो आपका अच्छा दोस्त या रिश्तेदार ही क्यों ना हो। अपने आप की इज्जत कीजिए और अपने लक्ष्य की भी। नंबर 2, कहीं सारे लोगों को यह समस्या होती है कि वे अकेले नहीं रह सकते। वे तो आमतौर पर सामान्य लोगों के बीच बसे होते हैं या किसी लड़की को ढूंढने में व्यस्त रहते हैं। जो भी जेंटलमैन व्यक्ति होता है वह अकेले ही साहस करना जानता है। अकेलापन सोचने और ध्यान करने का एक अच्छा मौका प्रदान करता है, चाहे वो अकेले में फिल्म देखना हो या देश की यात्रा करना हो। पांडवों ने महाभारत युद्ध में कौरवों को हराया था, लेकिन कौरवों में एक ऐसा भी योद्धा था जो हार के बावजूद भी जीता था। उनका नाम था कर्ण। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते थे कि कर्ण संसार के सबसे महान योद्धा में से एक थे। अगर आप कर्ण के चरित्र को जानते हैं तो आपको पता होगा कि कर्ण ने अपने जीवन में सब कुछ अकेले के संघर्ष से प्राप्त किया था। अब मेरा इस पॉइंट पर कहना नहीं है कि यूनिटी में पावर नहीं होती है, यूनिटी में पावर होती है। लेकिन एक जेंटलमैन अकेले भी संघर्ष करना जानता है और लड़ना जानता है, क्योंकि आज की दुनिया में कोई किसी की भी मदद नहीं करता, इसलिए अकेले ही संघर्ष करना आना चाहिए। नंबर 3, ऐसे कई सारे लोग होते हैं जिन्हें अपने सपनों पर डाउट होता है। इसका सिंपल सा कारण होता है उनके परिवार और दोस्तों में कोई भी कुछ बड़ा प्राप्त नहीं किया होता है। वास्तव में उनके चारों ओर किसी ने कुछ बड़ा प्राप्त नहीं किया होता है, इसलिए वह ऐसी चीजों को सत्य मान लेते हैं। जैसे पैसा समस्या का जड़ होता है, अमीर लोग लालची होते हैं। अगर आपके आसपास के लोग भी ऐसी बकवास करते हैं ताकि वह रियलिटी से बच सके तो आपके गोल को पाना कठिन हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद अपने सपनों पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास ऐसे लोग हैं भी तो उनको अपने लक्ष्य के बारे में बिल्कुल बताना नहीं चाहिए, क्योंकि वह तो सामान्य विचारधारा वाले होते हैं। उनसे दुश्मनी नहीं करना है, लेकिन उनके सीमित धारणाओं से खुद को बचाना भी चाहिए। नंबर 4, सभी लोगों को किसी न किसी वस्तु के प्रति या व्यक्ति के प्रति लगाव तो होता है, जैसे फैमिली, दोस्त, प्रेमिका या गाड़ी जैसी कोई वस्तु। अगर हम इन चीजों को खोते हैं तो साहजिक सी बात है, हमको झटका तो लगता ही है। लेकिन यह सच्चाई है, जीवन में हमको कुछ बातें खोनी पड़ सकती है, चाहे वह हमारे माता पिता हो, दोस्त हो या गर्लफ्रेंड हो। मैं आपको यह चिंतित होने के लिए नहीं बता रहा हूं, बल्कि आपको मानसिक रूप से तैयार होने की सलाह दे रहा हूं। सबसे बड़ा दुख तब होता है जब आप उस व्यक्ति को स्मृति में देखते हैं जिसके साथ अपने यादें बनाई थीं। आपको ऐसे हादसों के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि हम सभी को कभी ना कभी ऐसी स्थिति से गुजरना पड़ता है। इस पॉइंट में कहने का तात्पर्य यही है कि चाहे हमारा कोई भी कितना भी करीब हो, उसे एक पल में छोड़ने की ताकत हमारे पास होनी चाहिए। ऐसे ही शब्द श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को भी कहे थे। यह पॉइंट सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने नोटिस किया होगा, जो व्यक्ति रियली इंटेलिजेंट होता है वह सबसे कम बातें करता है। बहुत से लोगों की कोशिश यह होती है खुद को हाईलाइट दिखाने की। इसके चक्कर में वह ज्यादा बातें या बड़बड़ करते हैं। आप देखेंगे कि अधिकांश सफल लोग ऐसे लोगों से दूर रहते हैं जो ज्यादा बकबक करते हैं। जब भी आप किसी सफल व्यक्ति से मिलेंगे तो उन्हें आदर पूर्वक सवाल पूछने से और उनकी बातें सुनने से आप केवल बहुत कुछ सीख पाते हैं, बल्कि दूसरे व्यक्ति को आप में रुचि भी आने लगती है। आपके ग्रुप में भी कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा ही जो हमेशा कहते रहता है, मेरी ही सुनो, मुझे ही सब कुछ आता है। क्या आप ऐसे व्यक्ति को कुछ भाव देते हैं? बिल्कुल नहीं। अपने आप को नोटिस कीजिए, क्या हम भी वैसे ही है? अगर हम में ऐसी बड़बड़ करने वाली क्वालिटी है तो खुद को चेंज करना पड़ेगा। आपके हिसाब से इन 5 पॉइंट में और कौन सा पॉइंट ऐड करना है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ। प्लीज दोस्तों, आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, तो आपके योगदान की हमें जरूरत है।
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।